हेलो एंड वेलकम। अभी जो हम नोटिफिकेशन देखने वाले हैं वो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। ठीक है, तेलंगाना सर्कल के लिए, यानी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस पोस्ट की ये रिक्रूटमेंट है ग्रामीण डाक सेवक के लिए तेलंगाना सर्कल के लिए। ठीक है, चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। ठीक है। 3 ईयर्स रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, 5 ईयर रिलैक्सेशन SC ST के लिए, और 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ठीक है। एज नॉमिनल था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको बस 10th पास होना है, बस बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर आप 12th पास है और अगर आप ग्रेजुएट है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिए जाने वाले नहीं है। ठीक है। नो वेटेजेस विल बी गिवन फॉर possessing एनी क्वालिफिकेशन हायर देन द मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अपना मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। बस इसके अलावा आपके पास कुछ बड़ी सर्टिफिकेट भी हो, उसका कोई मतलब यानी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन होना है। कंप्यूटर नॉलेज, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज एंड विल be required to furnish basic computer training certificate for at least 60 days from the recognized computer training institute। ठीक है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और 60 डेज़ का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना है। वो तो मिल जाता है कहीं से भी, यानी रिक्रूटमेंट के दौरान आप अगर कर दिए तो भी हो सकता है। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये रेसिडेंस। The candidate selected for the post of GDS ग्रामीण डाक सेवक BPM branch post manager post master branch post master must mandatorily take up his residence in the branch post office village within 1 month after selection। but यानी जो आप अप्लाई कर रहे हो ग्रामीण डाक सेवक के लिए, तो आपको जो ब्रांच मिलेगी उसी विलेज में या उसी सिटी में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। द कैंडिडेट शॉल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ दिस इफेक्ट इन द एप्लीकेशन। द कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अदर देन GDS BPM शुड रिसाइड इन द पोस्ट विलेज। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कौन से भी इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो ब्रांच ऑफिस के विलेज में या शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंगहुड। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट shall note that she or he will have adequate means of livelihood to support himself, herself and his or her family for other sources so as to have the supplement his or her income। However, this shall not be prerequisite for the candidate for the purpose। अगर आप फैमिली के साथ अगर रहते हो तो यानी यहाँ पे क्या दिया है, हाउएवर दिस इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई फॉर द कंडीशन विद इन 30 डेज फॉर द सिलेक्शन। जो आप अगर आप सिलेक्ट हो गए हो जो पोस्ट के लिए, ठीक है, तो विद इन 30 डेज आपको वहाँ पे रहना है। ठीक है। जो उसके लिए जो अगर आप फैमिली वहाँ पे अगर आप अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फैमिली हो तो उसके लिए जो इनकम लगेगी जो सेटलमेंट के लिए उसकी जवाबदारी ये नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शॉल नोट दैट शी शॉल फर्निश सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 25,000 इन द इवेंट ऑफ हिज और इंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ BPM। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसके लिए अगर क्वालिफाई हो गए, ठीक है, तो आपके लिए एक फर्निश सिक्योरिटी अमाउंट जो एक विश्वास के स्वरूप में ली जाती है 25,000 रहेगी, वो जो है बैंक पोस्ट मास्टर के लिए, और 10,000 जिस बैंक पोस्ट मास्टर को छोड़ के जो भी दूसरी पोस्ट के लिए आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए 10,000 ये फर्निश सिक्योरिटी अमाउंट जो विश्वास में ली जाती वो अमाउंट वो रहेगी। ठीक है। द सिक्योरिटी शॉल बी इन द फॉर्म ऑफ फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लेज्ड और टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिलेक्शन के बाद की प्रोसीजर है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ये लागू होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। द सिलेक्शन विल बी मेड as per the automatic generated merit list as per the rule based on the candidate online submitted application। अभी आपको कोई एग्ज़ाम देनी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको बस आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपने डॉक्यूमेंट 10th के डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, और जो सिस्टम रहेगा ऑटोमेटिक जनरेट करेगा मेरिट लिस्ट, उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन यानी आपका पोस्टिंग होगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हायर एजुकेशन अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए कोई वेटेज दिया नहीं जाएगा, सिर्फ 10th के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ये इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इन केस कैंडिडेट गेट द सेम मार्क, अगर दो कैंडिडेट को अगर सेम मार्क मिलते हैं, ठीक है, तो फिर उनके डेट ऑफ बर्थ चेक किए जाएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ भी चेक है तो फिर ST SC OBC ये सब देख के मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट एंड एनी 5 चॉइस ऑफ द पोस्ट विद इन रेफरेंस ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द सर्कल अप्लाइड। अगर एक तेलंगाना सर्कल में जैसे आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, पोस्ट के लिए 5 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर 5 पोस्ट with reference post 1, post 2, post 3, post 4, post 5, etc. and selected as meritorious in more than one post, the post in the order of reference will be offered and the candidate for all the remaining posts will be fortified। अगर आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप कोई 2 पोस्ट में मेरिट लिस्ट में आ गए, तो जो पहले इसमें आप जो मेरिट लिस्ट में आए थे वही इसके लिए आप फिट रहोगे, बाकी सब रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी अप्लाई कैसे करना है। अगर इसके लिए अप्लाई करना है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना है बस। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा http://indiapost.gov.in। ये इसमें जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप नेम इन कैपिटल लेटर एज पर जो 10वीं के मार्क के ऊपर मार्कशीट के ऊपर आपका जो नेम है वो, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, फिजिकली हैंडीकैप अगर हो गया आप तो, जिस स्टेट से आपने 10th पास की है वो, जिस बोर्ड से, ईयर ऑफ पासिंग और सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको देना है बस। ठीक है, अभी देख लेते हैं फीस। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है। हेड पोस्ट ऑफिस एट एनी हेड पोस्ट ऑफिस आप भर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट हु रिक्वायर टू मेक अ पेमेंट, और आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, SC ST के लिए डायरेक्ट लिंक यानी SC ST और लड़के फीमेल के लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, SSC की मार्कशीट आपको 20 KB के नीचे और नॉट एक्सीडिंग A4 साइज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये आपको लगाना है, ये मैंडेटरी है, आपको लगाना ही है। ठीक है, अगर आप SSC एक के अटेम्प्ट में पास नहीं होते हो तो आपके पास दूसरी जो SSC की मार्कशीट है वो भी मैंडेटरी नहीं है, पर आप लगा सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी लगा सकते हो। फ़ोटो मैंडेटरी है, आपको लगाना ही है, सिग्नेचर आपको लगानी है स्कैन करके। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टिंग कहाँ पे होगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है 18 मार्च 2017 से, और लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2017। एक बार और बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट तो चालू हो गई है और लास्ट डेट है 19 मार्च
सॉरी 19 अप्रैल 2017, ठीक है। अब देख लेते पोस्टिंग कहाँ कहाँ है। अलीबाग में अभी यहाँ पे पे स्केल भी दिया है, पे स्केल बहुत ज़्यादा अच्छा है, 45,000, 50,000, 60,000 ऐसी पे स्केल है। 10th बेस पे इतना बड़ा सैलरी ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दी गई है। उसके बाद आपको ये सब खुद होके चेक करना है कहाँ कहाँ पे डिवीज़न है। जैसे आदिलाबाद है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया है कैटेगरी दिया है, कैटेगरी आपको दिया है अनरिजर्व्ड। इसके बाद ओबीसी एक जगह है। उसके बाद अनरिजर्व्ड कौन से, ये जो पोस्ट का नेम है जीडीएस एमसी, जीडीएस बीपीएम, ठीक है। ये ब्रांच ऑफिस नेम है, ये हेड ऑफिस नेम है, ठीक है। इस प्रकार आपको देखते जाना है और आपको किसके लिए अप्लाई करना है, आपको उसके प्रकार प्रेफरेंस देना है, ठीक है। ये पूरा आपको चेक करना है। हम डायरेक्ट एंडिंग में जाएंगे और देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी है। चलिए, टोटल वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए 356, ओबीसी के लिए 151, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 52, टोटल है 645। लड़कियों के लिए एक आवेदन लड़कियों के लिए फ्री है, तो आपको भरना है और कोई एग्ज़ाम देनी नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, आपको बस भरना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।